जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, एनएसटीआई में अनुदेशक भर्ती यानी कि गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आप सभी के बीच फिर से आ चुकी है। सीआईटीएस छात्रों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर मौका है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। सैलरी जैसे कि बात करें 21,500 प्रति माह, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर एनएसटीआई में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आपका वैकेंसी निकाला गया है। सभी कैंडिडेट को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आते हैं वीडियो के पश्चात। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, सारी डिटेल आपको फॉर्म भर के यहाँ पर बताया जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अवगत करा दूँ, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एनएसटीआई शिमला के लिए यहाँ पर जो है आपका गेस्ट फैकल्टी का जो वैकेंसी है वो निकाला गया है। क्लियरली आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट आपका गेस्ट फैकल्टी का, जो कि एनएसटीआई शिमला के लिए निकाला गया है। कौन कौन से कैंडिडेट, किन किन ट्रेड की वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनएसटीआई वुमेन शिमला है, आप सभी जानते हैं, जो कि वुमेन्स के लिए है। लेकिन यहाँ पे सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप जो है अपना यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो फीमेल हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर जो है इसका फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट यहाँ पर मांगी गई हैं वो पोस्ट आपके पास होना चाहिए। आपने सीआईटीएस किया है, वो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा होंगे। एक चीज़ क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी जो विदाउट सीआईटीएस हैं, क्या वो इसमें डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, वो भी आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, यानी कि सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश, सीटीएस। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यदि आपके पास आईटीआई है किस ट्रेड के लिए, इस ट्रेड की आप यहाँ पर सीटीएस के लिए आपको यहाँ पर ये जो है, देखिए वैकेंसी जो निकाली गई है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो पोस्ट के आगे सीटीएस लिखा हुआ है वो सीटीएस स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। नंबर पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है। यदि आपने डिग्री किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और यदि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि आईटीआई किया है या फिर आपने अप्रेंटिस किया है और उसके साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डाउट क्लियर? उसके बाद आता है नंबर 2 पोस्ट पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। सीटीएस वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो पोस्ट निकाली, मतलब कि ये आपको सीटीएस का कैंडिडेट को पढ़ाने के लिए ये निकाली गई है। आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाना भी है और साथ में यहाँ पर प्रैक्टिकल भी कराना है। ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस लिए जो पोस्ट आपकी निकाली गई है। क्लियर? एक वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, उसके लिए भी योग्यता आपकी सेम रखी गई है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे मैंने आप सभी देख पा रहे होंगे, अब तक जितने भी मैंने यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी देखी हैं, सभी में लगभग सीटीएस हो या फिर आपका सीआईटीएस हो, सभी में अब तक एक्सपीरियंस आपका इसी प्रकार मांगा गया था जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। नंबर 3 और 4 की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है इन्होंने सीआईटीएस नहीं मांगा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है सीआईटीएस यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, वरना ये इंक्लूड करते। और आपको मैं क्लियर कर दूँ, ड्राफ्टमैन सिविल और आपका फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, सीआईटीएस वाले कैंडिडेट को आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए और आपको प्रैक्टिकल कराने के लिए गेस्ट फैकल्टी के तौर पर ये वैकेंसी निकाली गई है। बट यहाँ पर सबसे मेन जो रीज़न है वो ये आता है कि डिग्री होल्डर के लिए यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस, जो कि अब तक किसी भी गेस्ट फैकल्टी में आपने नहीं देखा होगा एनएसटीआई की में। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इन्होंने जो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकाली है वो विदाउट सीआईटीएस निकाली है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस दिया गया है वो 2 साल का डिग्री के बाद एक्सपीरियंस अब तक किसी भी गेस्ट फैकल्टी में नहीं मांगा गया है। या तो इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, जो कि या तो इन्होंने सीआईटीएस कंपलसरी नहीं किया है, उसके बेसिस पे यहाँ पे मांगा है। क्योंकि आप सीआईटीएस के कैंडिडेट को पढ़ाने जा रहे हैं तो यहाँ पर डिग्री वाले कैंडिडेट होल्डर के लिए यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 ईयर का एक्सपीरियंस, और यहाँ पर आईटीआई और जो अप्रेंटिस जो है होल्डर के लिए यहाँ पर जो है 7 जो है ईयर का एक्सपीरियंस। तो इतना एक्सपीरियंस कैंडिडेट लाएगा कहाँ से? सबसे पहले तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेगुलर वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकाली जा रही है। उस पर भी इन्होंने जो है 2 साल का, 5 साल का, 7 साल का एक्सपीरियंस रख दिया है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, आपके पास यदि 3 साल का एक्सपीरियंस है, आईटीआई होल्डर हो, तब भी आप इस फॉर्म को ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हो सकता है उनकी तरफ से ये गलती हो गई हो, क्योंकि आप सभी के लिए यहाँ पर क्लियर है। और यदि आपने सीआईटीएस किया है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर डालिएगा, भले ही आपके पास
एक्सपीरियंस कम है तो आप एक्सपीरियंस कम डाल करके यहाँ पर इस फॉर्म को ज़रूर डालें, क्योंकि हो सकता है आपका नंबर यहाँ पर लग जाए। तो ये 4 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है शिमला जो है NSTI में पोस्टिंग आपकी जो है गेस्ट फैकल्टी की निकाली गई है। अब आगे आपको क्या करना है, कैसे आवेदन करना है, CTS और आपका CITS रिलेटेड टेड आपको यहाँ पर मैंडेटरी लिखा है क्वालिफिकेशन आपका। यहाँ पर आपको CITS कैंडिडेट को 250 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से और CTS स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आप 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो निकाली गई है गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर आपको निकाली गई है। जो स्कीम आपकी है वो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर जो है पीरियड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर भले ही इन्होंने 3 मंथ लिख रखा है, बट मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप पूरी साल के लिए लगभग यहाँ पर आपको गेस्ट फैकल्टी के तौर पे रखा जाएगा, यानी कि तब तक आपका सेशन जो है वो पूरा नहीं होता है, तब तक यहाँ पर आपको रखा जाएगा। क्लियर। बाकी फ्रेंड्स आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है तो वो आप सभी को मैं बता चुका हूँ, जो कि रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट यहाँ पर होगा आपका। उसके लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि आपको मेल भेजा जाएगा, उसके थ्रू आपको यहाँ पर जो है इंटरव्यू आपका जो है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब आवेदन कैसे कर सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी कि आवेदन कैसे करना है। देखिए आपको यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन साइनेड कॉपी एलोंग विद CV। आपको अपना जो है यहाँ पर एप्लीकेशन जो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ उसको आपको फिल करना है, उसकी कॉपी साइन करने के पश्चात आपको मतलब उस पर साइन करना है, आपको उसको अच्छे तरीके से भरना है, फिल करना है। और एक आपका CV और नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें फिल किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है क्या करने हैं उसके साथ मतलब कि आप तो या तो एक PDF बना लीजिए, उसको एक PDF के माध्यम से आप मेल करना है आपको। यदि आपके पास में पड़ता है NSTI शिमला तो आप जाकर के कॉलेज में जो है तुरंत सबमिट कीजिए फॉर्म, वरना आप ईमेल के थ्रू जो है अपना यहाँ पर इसको भेज दीजिएगा। ध्यान रखना विदिन 10 डे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो है फिलहाल मैं आपको बताऊँ एडवर्टाइजमेंट जो है काफ़ी समय पश्चात देखने को मिला है, तो केवल और केवल सभी मैं आप कैंडिडेट को क्लियर कर देता हूँ। आप सभी का सारा चीज़ ये आप सभी देख पा रहे होंगे, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सारी डिटेल दी गई हैं। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को जो है कॉल किया इंटरव्यू के लिए, मतलब स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपको क्या करना है, मेल करना है, मेल ID यहाँ पर दी गई है, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहेगा। आप दूर से हैं तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका PDF बनाइए स्कैन करके, जो फॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ उसको क्या करना है आप सभी को फिल करना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको क्या करेंगे तुरंत प्रिंट कराएंगे और इसको आपको सभी को क्या करना है फिल कर देना है। जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको डालना है, कैपिटल में अपना नाम डालना है, बाकी आपको यहाँ पर अपना सारा डिटेल डाल देना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th है 10th की क्वालिफिकेशन डालिए, 12th है 12th डालिए, CTS है CITS है वो डालिए, डिप्लोमा है डिग्री है वो डालिए। देखिए यहाँ पर CITS इन्होंने CITS भी लिखा हुआ है, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। CITS यदि आपने किया है तो वो भी डाल दीजिए यहाँ, क्लियर। लेकिन इन्होंने जो एक्सपीरियंस दिया है उसमें थोड़ा सा डाउट है, तो उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। यदि आपके पास 3 साल का भी है तो आप, डिग्री वाले 1 साल का है, डिप्लोमा वालों के 2 साल का, तो आप इसके लिए आवेदन कीजिए। कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, हो सकता है आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए, क्योंकि वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो है। तो यह सारी डिटेल आप सभी को फिल कर लेनी है अच्छी तरीके से। ध्यान रहे पोस्ट का नाम जरूर डालना है। बाकी आप सभी को नीचे की तरफ अपने सिग्नेचर करना है, एप्लीकेंट को ध्यान रखना है, उसके बाद डेट डालना है। और मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं सभी कैंडिडेट जो है इसे कल तक शाम 5 बजे तक सभी कैंडिडेट को मेल के थ्रू भेज देना है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 13/9 को ये एडवर्टाइजमेंट आपका जारी हुआ था, जो कि आपके सामने काफ़ी समय के पश्चात प्रदर्शित हुआ है। आप देख पा रहे होंगे 10 दिन का यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है, तो आप हो सकता है इसका डेट बढ़ जाए, बट फिर भी आपको कोशिश करना है कि कल इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म इसको जो है आप अच्छे से फिल करके सुबह ही मॉर्निंग में ज़्यादातर कैंडिडेट कोशिश कीजिएगा कि 12-1 बजे तक आप इसको जो है मेल के थ्रू सबमिट करते हैं, क्योंकि मेल के थ्रू तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल फॉर्म फिल करना है और CV जो है आपको स्कैन करना है, PDF बना के आप सबमिट कर दीजिएगा दिए गए मेल ID पर। तो ये सारी डिटेल आप सभी को देनी थी। इसका जो है फॉर्मेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के सभी कैंडिडेट को डाउनलोड कर लेना है। क्लियर। बाकी सारी डाउट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स ये सारी जानकारी आप सभी को देनी थी, बट देरी से मिला है, फिर भी आपको समय पर मिल चुका है, तो आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।